जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी योद्धा में। तो दोस्तों, आप हैं अभी हमारे चैनल स्टडी योद्धा पर। तो दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th NCERT की जो विज्ञान है उसको। तो सबसे पहले अगर हम किसी विषय को जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि उस विषय को जानें कि वो है क्या। दरअसल बात यह है कि मान लीजिए आप बिना जाने किसी विषय को पढ़ना शुरू करते हैं तो वो विषय या वो जो चीज़ जो आप बिना जाने उसको कर रहे हैं वो बड़ी बोरिंग हो जाएगी और बड़ी ही बेकार तरीके से आप उसमें मेहनत करते रह जाएंगे, लेकिन शायद आपको समझ भी ना आए। तो जब हम कक्षा 10 की NCERT की विज्ञान को पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ये विज्ञान क्या होता है और ये विज्ञान कितने प्रकार का होता है। एक बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न या डिस्कशन वाला प्रश्न कह सकते हैं कि विज्ञान क्या है। तो इसके ऊपर ना विज्ञान क्या है, विज्ञान के क्या प्रकार हैं, हम अभी सब कुछ देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि विज्ञान क्या है। तो दोस्तों देखो, विज्ञान को समझने से पहले हम एक कहानी समझते हैं छोटी सी। तो कहानी क्या है कि एक बार एक हाथी था, यानी एलिफेंट था एक, और आपने भी शायद वो कहानी सुनी हो। उस हाथी को देखने के लिए 4-5 लोग भेज दिए गए और उन्होंने उस हाथी को अलग अलग तरीके से पकड़ा। किसी ने उसका पैर पकड़ा, किसी ने उसके कानों को पकड़ा, किसी ने उसकी सूंड को पकड़ा, किसी ने उसके पेट को पकड़ा। और बाद में जब उनसे पूछा गया कि हाथी क्या है, हाथी किस तरीके का होता है, तो उनमें से प्रत्येक का जवाब अलग अलग था। जिसने पैर को पकड़ा वो बोलता है कि हाथी एक खंबे जैसा होता है, और जिसने उसके पेट को पकड़ा वो कहता है कि हाथी एक ढोल की तरह होता है। किसी ने उसकी पूंछ को पकड़ा था, वो जवाब देता है कि हाथी एक झाड़ू की तरह होता है। लेकिन जो हाथी है उसका एग्जैक्ट पता तब चलता जब वो लोग एक बंदा पूरी तरीके से उसकी जाँच करता। वही हिसाब हमारा होता है। कुछ लोग फिजिक्स की परिभाषा को विज्ञान की परिभाषा कह देते हैं, कुछ लोग रसायन विज्ञान की परिभाषा को विज्ञान की परिभाषा कह देते हैं। लेकिन विज्ञान ऐसा शब्द है, इसके अंदर सारे ज्ञान समाये हुए हैं। अगर विज्ञान को, इस शब्द को अगर हम देखें, यानी इस विज्ञान शब्द का अगर हम डिस्कशन करें तो इसे हम 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। देखो, एक तो होता है वी और ज्ञान में। वी का मतलब होता है हमारा विशिष्ट, यानी स्पेशल जो होता है, विशिष्ट या विशेष। और जो ज्ञान है वो आप समझते हैं नॉलेज, जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो विशेष प्रकार का एक ज्ञान है या विशिष्ट जो ज्ञान है वो क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। यह एक इसका शाब्दिक अर्थ हम समझने के लिए रख सकते हैं। दूसरा, अगर इस शब्द की बात करें कि SCIENCE, कुछ बच्चों को तो साइंस की स्पेलिंग तक याद नहीं होते, तो स्पेलिंग तो कम से कम याद कर लेनी चाहिए। तो साइंस यानी विज्ञान, यानी इस वर्ड अगर साइंस की बात करी जाए तो ये वर्ड कहाँ से आता है, क्या है ये वर्ड? तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा का शब्द है। और इस शब्द का जो अर्थ है वो है टू नो, यानी टू नो मीन्स कि जानना। यानी सारा खेल किसका है? जानने के ऊपर, नो के ऊपर निर्भर करता है, जानने के ऊपर। कि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, एक जिज्ञासा आ जाए कि जानने की, तो हम विज्ञान को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के आगे बढ़ सकते हैं। और विज्ञान को पढ़ने के लिए हमें अपना दिमाग खोल के रखना पड़ेगा और हमें ज़्यादा इधर उधर की बातें सोचे बिना प्रैक्टिकली चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। देखो, विज्ञान की वैसे तो अलग अलग जगह अलग अलग परिभाषाएँ आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसा कि मैंने अभी एक कहानी के रूप में आपको समझाया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास, मैं आपको बहुत तरीके से विज्ञान को समझाने का प्रयास करता हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ जाएं। तो पहली परिभाषा को हम यहाँ पे देख रहे हैं विज्ञान की, ये क्या है? तो विज्ञान को मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को व्यवस्थित करने के निरंतर प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। इन विज्ञान को हम देख सकते हैं कि जो हमारी प्रकृति है, जो नेचर है, उसका जब इंसान अध्ययन करना शुरू करता है, उसको जानने का प्रयास करता है, तो जब उसके बारे में जो जानकारी वो जुटाता है, जब वो उसे व्यवस्थित कर लेता है, जो नॉलेज उसके बारे में प्राप्त करता है प्रकृति के, यानी प्रकृति में होने वाली चीज़ों के बारे में जब वो प्रयास करता है, तो जब उन चीज़ों को, ये लगातार प्रयास आज भी जारी हैं,
ठीक है, आज भी हम प्रयास कर रहे हैं नई नई चीज़ों में, जैसे मंगल ग्रह पर जाने का प्रयास है, कहीं नई प्रजातियाँ पाई जाती हैं जानवरों की, कहीं पेड़ पौधों की नई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कुछ चीज़ें विलुप्त हो रही हैं। बहुत सारे हमारे सामने प्रश्न हैं जो विज्ञान संबंधित होते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो पहली परिभाषा है ये आपको समझ आ चुकी है। दूसरी परिभाषा देखते हैं, ब्रह्मांड में घटित घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन। अब देखो, मान के चलो प्रकृति की बात करें, जैसे प्रकृति को हम देखें तो प्रकृति का मतलब हम समझेंगे कि पृथ्वी पे मौजूद जो भी सारी चीज़ें, जिसे हम कह सकते हैं ईश्वर ने दी हैं या कुछ भी, वो प्रकृति है। लेकिन अगर बात करें हम चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति ग्रह की या उल्का पिंडों की, तो वो क्या प्रकृति के हिस्से हैं? नहीं। अब उन्हें हम कहते हैं ब्रह्मांड। उन्हें क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। यानी जो हमारी पृथ्वी है या सौरमंडल है वो ब्रह्मांड का ही तो हिस्सा है। इस ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं का जब हम एक अध्ययन करते हैं, देखो ये सुव्यवस्थित या व्यवस्थित शब्द आया इसलिए कि एक क्रमानुसार, एक तरीके से जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो वो सुव्यवस्थित कहलाती है। तो ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का अध्ययन भी विज्ञान ही होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मानव द्वारा परीक्षणों द्वारा प्राप्त। अब देखिए, मान के चलिए जैसे एडिसन साहब थे, वो प्रैक्टिकल करते गए, उनसे उन्हें बल्ब को, यानी जो बल्ब होता है हमारा, उसे बनाने का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया था, उनको किस तरीके से नॉलेज प्राप्त हुई? उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा, उस तरीके से प्रैक्टिकल बाद उन्हें जो नॉलेज प्राप्त हुई उसको उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से एक व्यवस्था के अनुसार उसे लगाया और उसके ऊपर उसे सही तरीके से लोगों को समझाया और उसके ऊपर सही तरीके से चीज़ें करी, तब जाके वो आगे चीज़ें आज हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये भी एक विज्ञान को समझने की परिभाषा हो गई या तरीका हो गया। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि विज्ञान एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है जो परिष्कृत ज्ञान होता है, यानी विशिष्ट ज्ञान, जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ में मैंने आपको समझाया था, उस प्रकार का जो ज्ञान होता है उसे भी हम विज्ञान ही कहते हैं। यानी स्पेशल जो भी, जब मेरे को चीज़ पता है, मान के चलिए गाड़ी जैसे जा रही कोई विचार पे ये गाड़ी, तो या तो आपने देखा होगा कभी कभी जैसे रोड में मोड़ आता है तो उस मोड़ के जैसे ही गाड़ी मुड़ती है तो ऊपर की तरफ तो उठा हुआ रहता है, अंदर की तरफ झुका हुआ रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये जानने के, एक नॉलेज हमारे अंदर पैदा करने की, जिज्ञासा पैदा करने के लिए काफ़ी है। या हम देखते हैं कि ट्रेन है, ट्रेन एक सीधी पटरी पर दौड़ती जा रही है, तो ट्रेन अपनी जो लाइन को किस प्रकार से चेंज कर रही है, तो ये भी विज्ञान के नियम के अनुसार ही होता है। या पेट्रोल से गाड़ी किस प्रकार चल रही है, इलेक्ट्रिक कारें किस प्रकार चल रही हैं, इस तरीके से अगर हम देखें अपने आसपास में, या जो हमारा डिवाइस है, इसमें आप अगर इस लेक्चर को या इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आप तक किस प्रकार पहुँचा, कहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है आपको नहीं पता, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ये विज्ञान की ही देन है कि आप इसे देख पा रहे हैं, घर पे बैठ के भी आप आराम से अपने कमरे में पढ़ पा रहे हैं। अगला है क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। एक क्रम के अनुसार व्यवस्था के रूप में जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, वो विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान अथवा विद्या है जो विचार, अवलोकन और अध्ययन और प्रयोग से मिलता है। सबसे पहले दिमाग में विचार आता है, उस विचार को हम अच्छे से जांच परखने के बाद उसका अध्ययन करते हैं, और अध्ययन के बाद अगर हम उसके प्रयोगों द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, प्रयोगों द्वारा कुछ उससे एक कंक्लूजन निकाल के लाते हैं, तो वो भी एक विज्ञान ही होता है। आगे और बढ़ते हैं, एक और परिभाषा है हमारे पास, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना। तो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन यानी प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना और उनका आपस में संबंध ज्ञात करना, वो भी एक विज्ञान ही होता है। तो इस तरीके से आपने देखो, एक मिनट रुके, तो आप यहाँ से लेके शुरू से, इस स्लाइड से लेके आप देखेंगे कि हमने बहुत सारी विज्ञान की परिभाषाएं बहुत तरीके से समझने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है, मुझे पूरी आशा है कि आपको विज्ञान जो है अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब देखते हैं विज्ञान की शाखाएं। देखिए, मैं आपका थोड़ा सा एक भ्रम दूर करना चाहूँगा। भ्रम क्या है कि हम समझते फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यही केवल विज्ञान की शाखाएं हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनसे अलग भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे आने से पहले कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्या होता है, उससे पहले मैं आपको कुछ और समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, विज्ञान को हम 3 तरीके से कहते हैं, जिनमें से पहला है औपचारिक विज्ञान। औपचारिक विज्ञान क्या होता है? जैसे कि डाटा साइंस हो गया, या डेटा साइंस जैसे कहते हैं, डाटा साइंस हो गया, ठीक है। या मैथमेटिक्स में जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सभी चीज़ें। कार्य प्रणालियों के विपरीत एक प्राथमिकता का उपयोग करते हैं। यानी आप यहाँ अगर पूरी परिभाषा को समझने का प्रयास करें कि औपचारिक प्रणालियों का अध्ययन, जैसे कि तर्क, जो हम यानी कि एक फैक्ट की अगर बात करें, उस फैक्ट का गणित की
शाखाओं के तहत जो अनुभवजन्य यानी जो अनुभव हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ सांख्यिकी वगैरह पढ़ते समय जो हम देखते हैं वो भी तो विज्ञान का हिस्सा होते हैं। ये कार्य प्रणाली, मान के चलिए आपके पास वर्नियर कैलिपर्स है और आपको सारणी बनानी नहीं आती, आपने स्टैटिक्स का अध्ययन नहीं किया, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आप ना समझ पाएँ। और इस तरीके से हम समझते हैं कि एक तरीका होता है औपचारिक विज्ञान, यानी एक सामान्य सा विज्ञान जो सभी के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा होता है प्राकृतिक विज्ञान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट विज्ञान का हिस्सा है। इसमें देखिए प्राकृतिक विज्ञान की बात करें तो इसमें आपका ब्रह्मांड का अध्ययन, भूविज्ञान यानी भूमि से संबंधित या भूगोल जिसे मैं कहूँ, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, रासायनिक या ब्रह्मांड के जैविक कारक जो हैं उन सभी का अध्ययन, प्रकृति के में जो मौजूद अन्य चीज़ें हैं जिसमें जीव विज्ञान भी आ जाता है यानी जीवन विज्ञान या जीव विज्ञान, इसका अध्ययन, ये सब क्या कहलाता है, प्राकृतिक विज्ञान का हिस्सा। तो जो हम पढ़ते हैं ना कि 3 हिस्से हैं भाई विज्ञान के, जैसे कि विज्ञान को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो क्या है, वो विज्ञान ना होकर नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान के हिस्से हैं। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। अब आता है बेटी सोशल साइंस। आपके पास एक किताब होगी सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान, जिसके अंदर आप इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इन सभी को पढ़ रहे हैं, या साइकोलॉजी हो गया इसी के अंदर आगे। मान के चलिए मानव व्यवहार का भी अध्ययन करना भी तो एक विज्ञान ही हो गया ना। अगर मान के चलिए किसी को फोबिया है, फोबिया को अगर पढ़ रहे हो आप, तो फोबिया भी तो एक कहें तो विज्ञान ही है। कोई अगर टेंशन हो रही है किसी को, ये साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये सभी वैज्ञानिक पढ़ के ही आगे पहुँचे। बस फ़र्क ये है कि विज्ञान की प्रकृति के आधार पर इन सबको अलग अलग ग्रुप में 3 हिस्सों में बांट दिया। एक औपचारिक विज्ञान हो गया, एक प्राकृतिक विज्ञान और एक सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को हम शुरू से पढ़ते हैं, लेकिन हम इसे समझते हैं कि ये एक रटने का विषय है, लेकिन अगर हम उसे विज्ञान की अप्रोच के साथ पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब एक शब्द आता है, यार विज्ञान को पढ़ें क्यों भाई, ये बड़ा प्रश्न है, विज्ञान को क्यों पढ़ें। देखो बेटा, विज्ञान ना किसी देश या समाज की अगर हम बात करें तो उसका अगर विकास की मैं बात करूं तो विकास ना पूरे विज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। मान समझ गए, पूरा का पूरा उसके विज्ञान के ऊपर ही उसका विकास निर्भर करता है। जैसे कि आज अमेरिका, यूरोप हमसे आगे, क्योंकि आप देखेंगे जितनी सारी हमारी खोजें हुई हैं वो सब यहीं से हुई हैं। ठीक है ना, वो सब इसी क्षेत्र में। भारत में जैसे कि मान के चलिए अगर APJ सर ना होते, APJ अब्दुल कलाम जी ना होते, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी शायद हम बहुत बाद में एक्वायर कर पाते, या शायद होती भी ना। तो सोच के देखिए आज हम कहाँ होते। ये टाटा है, टाटा में इनोवेशन चल रहा है, टाटा में इनोवेशन, टाटा बहुत सारी चीज़ें बनाता रहता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें, इन सब को हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि मान के चलिए बहुत आसान सा प्रश्न यार कि ये जैसे कि मान के चलो मोबाइल में आपका डाटा है यानी नेट जो होता है, इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो ये भी तो विज्ञान के अंदर ही आएगा ना। यानी बहुत सारी छोटी छोटी सूक्ष्म कह दूँ माइक्रो जो चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन भी विज्ञान ही होता है। इस तरीके से आज हमने अच्छे से पूरा विज्ञान को समझ लिया। लास्ट में फिर वही, मैं हूँ विवेक, एक सेकंड के, मैं हूँ विवेक पांचाल, स्टडी योद्धा पे आप मौजूद हैं इस समय। स्टडी योद्धा यूट्यूब चैनल है और एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी है जहाँ पे आप आके हमसे जुड़ सकते हैं। तो बहुत, ये था आपका लेक्चर 1 था, हम पूरी सीरीज़ कवर करने वाले हैं। ठीक है, और अभी हमने समझा विज्ञान क्या है, विज्ञान के प्रकार क्या हैं। इसके बाद हम सेकंड लेक्चर जो शुरू करेंगे, देखते हैं किस तरीके से विज्ञान के एक एक हिस्से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या पर्यावरण, आपके 4 हिस्सों में विज्ञान बटी हुई है, इन चारों को एक एक करके हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी हमसे जुड़े उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में फिर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप इसे शेयर भी करिए, अपने जो भी साथी हैं उन तक पहुंचाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, अगर अच्छा नहीं लगा, कहीं कमी है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, डिसलाइक का ऑप्शन भी है। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे सुधार की गुंजाइश है तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। देखो, क्योंकि मैं जो बिलीव करता हूँ वो थ्योरी है लेट्स लर्न की। लेट्स लर्न मतलब आओ सीखते हैं। आओ, देखो हम सब मिलके सीख रहे हैं। हो सकता है कुछ कमियां, कुछ खामियां हो भी सकती हैं, या कुछ तरीके हो सकते हैं जहां से हमें भी सीखने को प्राप्त होगा। तो हम आपके जो आलोचना है या आपके सुझावों का दिल खोल के स्वागत करते हैं। तो इसी के साथ आज के लेक्चर होता है यहीं पे समाप्त। फिर से आपको जय हिंद, जय भारत।